हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक केस दिखाता हूं जो कि एक क्लासिकल केस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जहां फेस पे इलेक्ट्रिक सेंसेशन या पिन प्रिक जैसे सेंसेशन आते हैं, जैसे कोई नीडल चुभा रहा है या फिर इलेक्ट्रिक करंट जैसा फेस पे सेंसेशन आता है। इसका वजह यही है कि ब्रेन में जो हमारी पांचवी नस है वो नस कहीं पे ब्रेन के अंदर दब रही है। तो उसके जो तीन ब्रांच होते हैं, एक ऑफ्थेल्मिक ब्रांच जिसको हम V1 बोलते हैं, एक मैक्सिलरी ब्रांच जिसको हम V2 बोलते हैं और एक मैंडिबुलर ब्रांच V3 बोलते हैं। तो ऑफ्थेल्मिक ब्रांच जो V1 है वो ऊपर के एरिया को सप्लाई करते हैं, V2 इस जगह को लगभग इस जगह को सप्लाई करते हैं और V3 ये लिप्स के नीचे इस जगह को सप्लाई करते हैं। तो ब्रेन में डिपेंड करता है कौन सा जगह दबाव पर है, उस के कोरोस्पोंडिंग फेस में दर्द होता है। जब फेस में दर्द होता है, बहुत जबरदस्त दर्द होता है और उसके बाद एक साइड हेडेक हो जाता है। यूजुअली एक साइड हेडेक होता है इस कंडीशन में, ना कि दो साइड, बट दो साइड कभी कभी हो सकता है। तो अभी जैसे ये मरीज हमारे पास आए हैं, इनको 3 साल से लगभग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। दवाई ले रहे हैं, दवाई पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एमआरआई कराया, एमआरआई में कंफर्म्ड है कि इनका जो फिफ्थ नर्व है जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ट्राइजेमिनल नर्व है उस पे दबाव पड़ रहा है एक एब्नॉर्मल ब्लड वेसल की वजह से, जो कि उस पे दबाव दे रहा है दो जगह पे, एक उसके मीडियल एस्पेक्ट में, एक लैटरल एस्पेक्ट में। तो कैसा पेन लेके आते हैं, जैसे ये जेंटलमैन हमारे पास आए हैं, ये कहते हैं कि इनको दिन में 6 से 7 बार जबरदस्त चेहरे पे इलेक्ट्रिक सेंसेशन आते हैं और उसके बाद उनको एक साइड हेडेक होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि उस जगह पे अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स वो दिखाते हैं। देखिए, मैं अभी V1 को स्टिमुलस दे रहा हूँ। कैसे कैसे so I have stimulated V1 nerve distribution and see the response to stimulus. He is having terrible pain, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल सेंसेशन आते हैं। तो V1 मैंने अभी आपको दिखाया, अब मैं आपको V2 दिखाता हूँ। So he is having electrical like sensation in the V2 distribution also. ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन है, मरीज के लिए बहुत दर्दनाक होता है। अगर दवाई रेस्पॉन्ड करे तो अच्छी बात है, दवाई रेस्पॉन्ड नहीं करे तो मल्टी मॉडल मैनेजमेंट है। इसके लिए हम छोटे छोटे नर्व इंजेक्शंस लगा सकते हैं या फिर बड़ा इंजेक्शन जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं वो कर सकते हैं, या फिर जब डेफिनेटिव कंफर्म्ड है कि नर्व्स दब रहा है तो हम डायरेक्ट सर्जरी कर सकते हैं, जिसको हम माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी बोलते हैं, जिसको न्यूरोसर्जन करते हैं। बट हम हमेशा दवाई से स्टार्ट करते हैं, छोटे इंजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर अगर एमआरआई में कंफर्म है कि ब्लड वेसल की वजह से दबाव पड़ रहा है तो फिर हम सर्जरी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।